आपकी जो गतिविधियों के विषय में आपने हमें बताया, उसमें आपने बताया कि इग्नाइट सेल्फ करके आपने एक कैप्सूल प्रोग्राम स्टार्ट किया है और उसी की ज़रूरत है कि जब व्यक्ति के अंदर आध्यात्मिक और वैचारिक अग्नि प्रज्वलित होगी तो वो व्यक्ति बहुतों के लिए मार्गदर्शक बन जाएगा, एक डायनामो को काम करेगा एटम बॉम्ब की तरह। तो इस कार्यक्रम के विषय में, इग्नाइट योरसेल्फ के विषय में मैं चाहूँगी आप अपने मुखारविंद से विस्तार से हमारे व्यूअर्स को बताएं। धन्यवाद मंजुला जी। तो सहज स्मृति योग शोध से आया है, जिस पे हमने पूरा शोध किया कि ये किस तरह से लोगों को समझ में आए, क्योंकि शोध एक नई भाषा देता है, नई समझ देता है। तो उसको अंग्रेजी में रिसर्च कहते हैं, मतलब चीज़ पहले से है, दोबारा से अब रिसर्चिंग कर रहे हैं, उसकी शोध कर रहे हैं। तो शोध करके हमने ये पाया कि 5 अवस्थाएं हैं जिनको हम कहते हैं। पहली अवस्था प्रेम की है। मनुष्य जब तक प्रेम करना नहीं जानता तब तक वो पशु जैसा ही है। तो पहली अवस्था है, हर एक को प्रेम तो होना ही चाहिए। उसके बाद दूसरी अवस्था उसकी आती है धर्म की, जहाँ पे प्रेम, धर्म क्या है तो उसको हमने उदाहरण से स्पष्ट किया कि केवट कुंती द्रौपदी इन जाना कछु मर्म। धर्म प्रेम का कर्म है, कर्म प्रेम का धर्म। तो प्रेम और धर्म, जब हम जो कर्म प्रेम के वशीभूत होकर करते हैं, प्रेम की भावना से करते हैं उत्सर्ग के साथ, तो वो धर्म कहा जाता है। तो दूसरी अवस्था धर्म की आ जाती है। जब हम धर्म पे चलते हैं तब हमें सत्य का ज्ञान होता है, तब हम तीसरी अवस्था को सत्य कहते हैं। और जब हम सत्य की उस ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं कि जहां हमें सर्व स्वीकार, जो हम इसको कहते हैं सहज स्मृति योग में कि स्वीकार सब स्वा ही है, वहाँ तक पहुँच गए तो अहिंसा का भाव उत्पन्न होता है। तो चौथी अवस्था अहिंसा की है। और 5वीं अवस्था है, जो अंतिम अवस्था है, वो है सनातन सौंदर्य की, कि सारा संसार, सारी सृष्टि पहले से ही इतनी सुंदर है, बस आप उसको बिगाड़िए मत। अपने आप को ऐसा बना लीजिए कि आप उसको गड़बड़ न करें, उसको जैसा है वैसा खिलने दें अपने अंदर। तो आपको सर्वत्र सौंदर्य दिखाई देगा प्रकृति में, हर जगह। तो यहाँ तक ये 5 अवस्थाएं हैं, यहाँ तक हमें पहुँचना है हर एक को। तो अब ये तो बड़ा गूढ़ हो जाता है, लोगों को समझ में नहीं आता है कि हम कैसे पता करें हम कहाँ हैं। तो हमने कहा कि नहीं, आप अपनी स्ट्रक्चर पे जाइए जैसे आप हैं, क्योंकि अलाइनमेंट आपका तब तक, जब तक आपका रेगुलेशन नहीं होगा, मॉडरेशन नहीं होगा, आप अलाइन नहीं कर पाएंगे। तो अलाइनमेंट वही योग है, लय है। तो उसमें मैं कहा कि 4 चीज़ें हैं जो आपको हर एक को समझ में आती हैं, क्योंकि वो रोज़ हमारे प्रयोग में आ रही हैं। तो एक स्तर पे आप शरीर हैं, तो हम उसका प्योर फूड फॉर बॉडी, शरीर के लिए शुद्ध आहार। तो दूसरा है कि हमें सबको अनुभूति है कि हमारे पास मन है, तो प्योर फूड फॉर माइंड। अब उसमें क्या हो रहा है, आज सोशल मीडिया में अच्छी चीज़ें, ये चर्चा भी जाएगी, उसके साथ दूसरी तरह की चर्चा भी जाएगी। तो अगर आप संयमित नहीं हैं तो दोनों तरह के भोजन आप ले लेंगे मन से ऐसा। और संयमित हैं तो आप केवल वो भोजन लेंगे जो आपके लिए पौष्टिक है, मन की पुष्टि दे, शरीर की पुष्टि दे। तो आप एक तीसरी अवस्था में चले जाते हैं, उसको कहते हैं हम सेल्फ, स्वा। मतलब अब आपका चरित्र विकसित हो गया, सरल सी भाषा में, कि आप मन की चलाई से नहीं चल रहे हैं, मन के स्वामी हो गए हैं और मन आपका सेवक हो गया है। और अगर आप कहीं भी भटक रहे हैं तो उल्टा है, मन आपका स्वामी था, तो जो सेवक है वो स्वामी की तरह व्यवहार करेगा तो समस्या है शरीर के लिए। तो उसके ऊपर फिर हम निर्णय लेने की स्थिति में आ जाते हैं, फिर हम चीज़ों से दुष्प्रभावित नहीं होते हैं। तो उसको कहते हैं चरित्र विकास, उसको हमने कहा सेल्फ। तो वो सेल्फ इसीलिए है कि अब आपने जो चॉइस ली, आप उस पर चलने को तैयार हैं। अब आपके पास, मान लो आप कहीं जा रहे हैं, 2 विचार आ गए कि खराब जगह जाएं कि अच्छी जगह। तो आप अगर संयमित जीवन जी रहे हैं तो आप अपने आप अच्छी तरह जगह चले जाएंगे। तो वहाँ से चरित्र का विकास होता है, जब हम अपनी जो हमने चुनाव किया है उस पर आपको जीवन में धारण करें, उसका आचरण करने लगें, तो हम मन से ऊपर उठ जाते हैं फिर। तो उसको जागृत करना कि जहाँ हम निर्णय ले सकें और निर्णय पे चल सकें। तो ये कोई भी, आप कारपोरेट में हो, परिवार में हो, शिक्षा में हो, कहीं भी हो, जहाँ भी आप हो वहाँ निर्णय तो लेने हैं आपको हर पल। तो निर्णय कितने अच्छी तरह से आप ले पाएंगे, इस पे निर्भर करेगा कि आपका स्व जागा हुआ है कि सोया हुआ है, आपका चरित्र सोया हुआ है कि जागा हुआ है।
तो उसी से उसका नाम आया है इग्नाइट सेल्फ। जैसे हमारे शरीर की संरचना है, हज़ारों तरीके से उसको समझाया जा सकता है, लेकिन जो लोगों को समझ में आता है वो यही है कि जैसे हमारा शरीर है, उसमें एक चक्र होता है जिसको हम बोलते हैं मणिपुर। तो जब वो ऊर्जा उधर से, वो अग्नि चक्र भी उसको कहा जाता है, जब थोड़ा सा ऊपर जाती है तो आपका विचार दूसरे तरह का होता है, नीचे जाती है तो वो अधोगामी हो जाती है, चलती रहती है लेकिन आपका भाव कहाँ है। तो उससे आया इग्नाइट सेल्फ, कि जब हम आत्मा के प्रकाश में अपने चरित्र को देखने लगते हैं तो हम वही करेंगे जो हमने निर्णय लिया है और जो उचित है। हम एडमेंट नहीं होंगे, दंभाचारी नहीं होंगे, हम कहेंगे हाँ जो सत्य है हम उसी का आचरण करेंगे, अनुसरण करेंगे।